सक्सेस आप लेना चाहते हो, तो सक्सेसफुल किस पे देखना चाहते हो आप? उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सक्सेस करना चाहते हो। आपने ये मान लिया है कि सक्सेस करना है, परंतु सक्सेस किस लाइन में चल के आपको सक्सेस प्राप्त करनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हो, पहले इस चीज़ को क्लियर करो। पहले इस चीज़ को क्लियर करो कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। कि हाँ भाई मेरे को जैसे पेंटिंग में जाना है तो पेंटिंग की लाइन पकड़नी है, तो उसके अंदर सक्सेस है तो उससे संबंधित वर्क करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप म्यूजिशियन में बनना चाहते हो, म्यूजिशियन करना चाहते हो और म्यूजिक से संबंधित अगर सक्सेसफुल रहना चाहते हो तो उसके अंदर सक्सेसफुल, तो उसकी जानकारी आपको उसके अंदर पता चलना है कि म्यूजिक के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि जो होता है ना, तो सबसे पहले तो आप जो सक्सेस देना चाहते हो, जो लाइन आपने चुन रखी है वो लाइन कौन सी है, सबसे पहले उसका एम बनाओ, फिक्स करो कि हाँ भाई मेरे को इस लाइन में ही चलना है। उसके बाद में फिर उस लाइन में चलने के बाद उस लाइन के अंदर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, किस किस तरह की जाएगी, वो सारी जानकारी उसके अंतर्गत दी जाती है। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में, जैसे मान लो आप कॉलेज 10th क्लास आपने पास करी, 10th क्लास के बाद में 12th है। 12th में बहुत सारे बच्चों के मन में रहती है कि हम क्या लेवें, आर्ट्स लेवें, कॉमर्स लेवें, साइंस लेवें। लेकिन मेन ये है कि सबसे पहले तो आपकी इच्छा किस चीज़ के ऊपर है वो चीज़ आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे आपको आर्ट्स में है, ड्राइंग करने का है तो आप आर्ट ले लो। तो ड्राइंग के साथ साथ में जो जो इंसान उस लाइन से गुजरे हैं, जो जो आपके ड्राइंग के टच में आ चुके हैं, जो उसके अंदर जिन्होंने अपने आप को सक्सेस किया हुआ, उसी इंसान का जो कदम है उस कदम के हिसाब से आपको अपना चलना है। ठीक है, उसने जो सामने वाले ने जो राह बनाई उसी राह पे चलने से भले आपको सक्सेसफुल मिल जाएगा, लेकिन उस राह के अंदर उसके सामने क्या क्या मुसीबतें आई है उन मुसीबतों को आप नहीं जान पाओगे। तो उन चीज़ों को जान के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको मंदिर जाना है और इसके लिए कौन सा राह है, उस राह पे हमको चलना है। लेकिन उस राह पे चलने के लिए जो आपका वे है, आपका जो तरीका है, उस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चलना है। तो जैसे जैसे चलोगे और आगे से आगे आप अर्निंग करते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे। आप जो सक्सेसफुल बनना चाहते हो, जैसे म्यूजिशियन है तो म्यूजिशियन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि पहले आपके जो वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्र के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ती है कि भाई कौन से वाद्य यंत्र में किस जगह पे क्या थाप लगाना है या फिर कौन से तार को छेड़ने से कौन सा सुर निकलेगा, तो उसकी जानकारी लेना। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए सक्सेस होना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ को चलना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसमें ये पता करो कि आपको उसके अंदर क्या करना है। उसकी ABCD आपको जानकारी है, पूरी जानकारी ले लो और जानकारी लेने के बाद में उसको आप आगे से आगे बढ़ सकते हो, आगे से आगे कार्रवाई कर सकते हो। उसके अंदर सक्सेस होने के चांस 100% है। दूसरा ये है कि जैसे एक प्रकृति का नियम फिक्स होता है, प्रकृति का नियम ये होता है कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, आपने प्रकृति को क्या दिया, जैसे मान लो एक किसान होता है, किसान खेती करता है, खेती में अगर वो गेहूं के बीज बोता है तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, गेहूं मिलेंगे ना। ठीक है, इसी तरह अगर वो आम का पेड़ लगाता है तो क्या मिलेगा, आम मिलेंगे ना। लेकिन बीज लगाते ही डायरेक्ट उसको आम तो नहीं मिला है ना, या फिर गेहूं के बीज बोते ही डायरेक्ट उसको गेहूं तो नहीं मिला है ना, अनाज तो नहीं मिला है ना। उसके लिए उसने क्या किया, पहले कर्म किया ना, कि क्या कर्म किया, वो कर्म का वे यानी कि अनाज है, गेहूँ बोए हैं तो अब गेहूँ की अच्छी पैदावार कैसे हो, इस चीज़ की उसने जानकारी ली। बाजार से खाद आती है, अलग अलग है, प्राकृतिक खाद है, अलग अलग टाइप के खाद बना के उसने अपनी उस चीज़ को बढ़ाया। ठीक है, क्या मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मिले तो मेरे को जो ऑप्शन। तो इसी तरह यही होता है कि आप जो लाइन चुनते हो उस लाइन के अंदर सबसे पहले आपने जो लाइन पकड़ी है उस लाइन में किस तरह से वर्क करना चाहते हो, उसके अलावा उसके अंदर अपडेट करना। ठीक है, अपडेट करना मतलब उस चीज़ के अंदर नई क्या चीज़ आई रही है आपके साथ। ठीक है, आप जो सीख रहे हो उसको नया नया सीखो और सीखते सीखते उसको आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और कुछ एम का मतलब क्या होता है? हाँ, एम एम का मतलब ये होता है बेटा कि एम का मतलब होता है कि आपका एक निश्चित रूप से आपने एक तय कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि मेरे को ऐसा ही करना है। जैसे अब डॉक्टर का आदमी है, डॉक्टर का बच्चा है तो उसका एम बन गया कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है।
ठीक है। अब जैसे आपने 10th में जैसे एडमिशन लिया तो 10th में एडमिशन लेते ही सबसे पहला एम क्या बना आपका कि मेरे को 10th पास करना है, ये पास करना है, ठीक है, 10th पास करना है, तो ये एम है, तो इसको बोलते हैं एम बेटा। तो इस चीज़ को आप लेके वो चलो कि पहले आप उस चीज़ को फिक्स करो कि मेरे को क्या करना है, पहले क्या निश्चित करना है कि अपन को क्या करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। उसके बाद में फिर उसको कैसे करना है इस चीज़ की जानकारी लो और फिर सक्सेसफुल अपने आप हो जाओगे आप, मैं अगर भगवान की कृपा रही तो। मतलब मैं सक्सेस किसी को करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत जने मेरे को बोलते हैं कि इस लाइन में उतर कि वो काम कर, या फिर कहते हैं कि इस लाइन में उतर कि तू ये काम कर। जो मेरे को ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि कंफ्यूज हो रहा है बेटा, लेकिन अपन की क्या है कि लोग जो कहते हैं ना तो वो क्या उनके जो नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से वो वार्ता करते हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ही आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे। आपने अगर इंटरेस्ट कायम किया उसके ऊपर कि मेरे को हाँ भाई ये इंटरेस्ट है, तो भले सामने वाला भले 25 बातें बोले, कोई कितना भी बोले, अपन का एम फिक्स रखना अपन का। जैसे वो कहानी याद है तुमको, अर्जुन वाले ने, अर्जुन ने वो तीर जो पुराने गुरु थे तो उसने बोला कि अर्जुन को बोला कि इसके चिड़िया की आँख पे तीर मारना है, ठीक है। सारे कह रहे हैं, सबसे पूछा कि तुमको क्या देता, बोले कोई कहता है मेरे को चिड़िया दिख रही है, कोई कहता है मेरे को पेड़ दिख रहा है, कोई कहता है मेरे को डाली दिख रही है, कोई कहता है मेरे को चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन क्या कहता है, मेरे को चिड़िया की आँख दिखती है। यानी कि ये उसका एम है कि उस आँख को ही भेदना है, बाकी आसपास भली कितनी भी बात हो, भली तब भी कोई भी वर्क हो, उससे कोई लेना नहीं है। आपने जो अपना एम बना रखा है उसी एम के ऊपर चलना है, उसी के ऊपर कार्रवाई करना है।